हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेम कुमार मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम अभी प्रैक्टिकल की क्लास में बैठे हुए हैं, जो कि हमारा लाइव क्लासेस है। और आज की क्लासेस में जो हम आपको और हम अपने स्टूडेंट को जो बताने वाले हैं, वो जो टॉपिक रहेगी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन हम आज करने वाले हैं या जो क्लासेस में हम बताने वाले हैं, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है और हर दुकानदार ऐसे प्रॉब्लम को फाइट करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम को आगे पास करते हैं। कि आज की जो टॉपिक रहेगी, हम आपको बताएंगे कि हमारे पास एक Redmi Note 8 का फ़ोन आया था कल, जो कि जिसमें डिस्प्ले की प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स। और डिस्प्ले की प्रॉब्लम थी तो जिसमें हमारे पास एक और सेट पड़ा हुआ था, पहले से किसी कस्टमर का पड़ा हुआ था, जिसमें हमारा जो डिस्प्ले था वो ओके था। बट उसमें क्या थी कि जो प्रॉब्लम थी, ये कनेक्टर रखे रखे कनेक्टर ख़राब हो गया था और उसकी लाइटिंग ख़राब हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करें, जो कि हमने डिस्प्ले को ग्लास कटिंग करके और इसके ऊपर हमने जो भी प्रोसेस किया गया है वो सारी चीज़ कर लिया। अब हमारा पास फाइनल क्या है कि ओके तो डिस्प्ले हो चुका है, बट हमारे पास अभी ग्लास नहीं है। और ग्लास लगाने यानी भी तो कि OCA का प्रोसेस के लिए हमारे पास ग्लास नहीं, तो ग्लास के लिए हमने क्या किया, हमारे पास जो फोल्डर था, आप देख पा रहे कि इसके जो भी ग्लासेस है बिल्कुल ओके है और कस्टमर को हमें अभी देना है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसके और भी पार्ट्स हमने निकाल के लगाए हैं और अभी हम इसके ग्लास निकाल कर और इस डिस्प्ले में लगाएंगे फ्रेंड्स। तो आज की जो वीडियोस में हम बताने वाले कि कैसे करके हम किसी रखे हुए सेट से या कोई डैमेज पार्ट से, फोल्डर से हम जो उसमें से सामान निकाल करके और दूसरे ओके फोल्डर को करते हैं, ये सारी चीज़ टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले। तो पहले हम आपको बता दूँ इसमें क्या क्या चेंज किए हैं, जो कि आपको हम लेंस पे दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे चेंज किया है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने चेंज किया है, जो कि आपको दिख रहा होगा ये कनेक्टर का पिन क्या था, ख़राब हो चुके थे, सड़ गए थे रखे रखे। उसके बाद हमने यहाँ पे चेंज किया है, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा LED लाइट है, यानी डिस्प्ले के अंदर जो लाइट्स हैं ये हमने चेंज किया है फ्रेंड। फिर हमने चेंज किया है, इधर आपको दिखा देते हैं कि इसमें से हमने जो अंदर के सीट्स हैं, यहाँ पे हमने ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमने निकाल करके लगाए हैं। इसमें से बहुत सारे ग्राफिक्स के पत्ते हैं और ये आपके लाइटिंग, ये सारी चीज़ हमने निकाल के लगा ली। ये मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि ये डिस्प्ले हमारा खत्म है, लेकिन इसमें अभी और हमारे पास पार्ट्स बचे हैं। इसकी ग्लास भी अभी हम आपको निकालेंगे और निकाल के इस डिस्प्ले के ऊपर लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बिल्कुल लाइव दिखाएं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो डिस्प्ले पे हमने काम किया है, ये डिस्प्ले हमारा ओके है या नहीं है। तो पहले हम आपको चेक करा देते हैं फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक बार हम इसको चेक कर लेंगे और चेक करने के लिए जो भी प्रोसेस है आपको हम दिखा दें कि ये डिस्प्ले पे जो हमने काम किया, डिस्प्ले हमारा ओके है या नहीं है। तो ये चीज़ें हमने चेक कर लेना है। तो इसमें कनेक्टर में डिस्प्ले कनेक्टर को लगा करके और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आगे की जो प्रोसेस है ये काम करने के लिए है या नहीं फ्रेंड्स। तो देख पा रहे हैं कि हमारा डिस्प्ले बिल्कुल ऑन हो रहा है और इसके अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं, डिस्प्ले के अंदर जाके हमने इसकी लाइटिंग चेंज किया है, जो कि हमने आपको दिखाया है। इसका ये कनेक्टर चेंज किया है, इसके अंदर का जो सीट्स होते हैं ग्राफिक्स के लिए वो चेंज किया है और फिर भी हमारा डिस्प्ले ओके। अब इतना सारा जो काम कर रहे हैं, यानी ये हमारा कुल मिला के जो डिस्प्ले ओरिजिनल डिस्प्ले है, तो ओरिजिनल डिस्प्ले को बचाने के लिए हमने इसके ऊपर काम। तो पहले हम इसके ऊपर चेकिंग कर लेते हैं और चेक करके कंफर्म हो लेंगे, फिर हम आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। और आपको ये भी देखने को पूरा हमारा लेयर उख रहा है, यानी डिस्प्ले के एक लेयर आपको दिखाई देगा, फिर भी डिस्प्ले जिंदा है। तो देख पा रहे हैं कि हमारा डिस्प्ले बिल्कुल ओके है, ऑन है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो पासवर्ड तो कस्टमर का है, तो हमें पता नहीं है। तो इसकी इमरजेंसी में जाकर ये सारे बटन्स को हम एक बार क्लिक करके देखेंगे, कहीं पे डबल टैग टच तो नहीं हो रहा था। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ओके है। और ऊपर से भी हमने यहाँ पे लाइटिंग वगैरह चेक कर लेते हैं, तो ओके की रिपोर्ट है, बिल्कुल है ना, ठीक है। तो अब हम आगे की प्रोसेस में चलते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इस फोल्डर की जो कि आपकी इसमें से हमने निकाला था, इस फोल्डर की अब ग्लास भी हमें लगाना है। तो चलिए इसको कटिंग करके फिर कैसे प्रॉपर फिट करते हैं वो चीज़ भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं सेपरेटर मशीन, और सेपरेटर मशीन के ऊपर इसको सेपरेट करके फ्रेंड्स, इसमें से हम ग्लास नहीं, डिस्प्ले में कोई बची नहीं है। यहाँ पे इसकी जो कनेक्टर दिख रहा है, यहाँ भी कनेक्टर नहीं है, इसमें से हमने कनेक्टर उसमें निकाल के लगा दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से ग्लास निकालेंगे। ग्लास निकालने के लिए जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हम आपको करके दिखाएंगे। हालांकि इसके ऊपर वीडियोस पहले भी बना हुआ है, बट इस कंडीशन की वीडियोस, यानी कह सकते हैं कुल मिला के कि जो रिपेयरिंग का जो काम होता है ज़्यादातर जुगाड़ पे होता है, और वही चीज़ हम आज लाइव कर रहे हैं स्टूडेंट्स के सामने, ताकि हमारा जो स्टूडेंट्स हैं ये ज़ीरो लेवल से इस तरह के काम देखेंगे तो सेटिस्फाइड रहेंगे। उनको माइंड में ये रहेगा कि हाँ, हमारे सामने भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आई तो हम कर सकते हैं।
स्पीकर जाली है, तो स्पीकर जाली का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे और इसमें से अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ ग्लास है, वो भी हम इसमें से निकाल रहे हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो हमारे पास जो वेस्टेज डिस्प्ले होते हैं वो भी हमारे काम आ जाते हैं, उसके पार्ट्स हमारे काम आ जाते हैं। तो कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप वेस्ट को वेस्ट ना समझें, इसमें भी हमारा अच्छा खासा इनकम हो सकता है। तो देख पा रहे हैं कि इसकी डिस्प्ले अब हम कटिंग बिल्कुल 50% हमारा हो चुका है। देख पा रहे हैं कि हमारा जो डिस्प्ले है ये बिल्कुल अलग हो चुका है। ये ग्लास अब हम यूज़ किसको करने वाले हैं, साहिल? ग्लास ये तो ख़त्म है, इसके अंदर की जो भी पार्ट्स थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और आपको दिखा दूँ कि इसमें कुछ नहीं बचा, सब हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमारा ये बचा हुआ है तो इसके ऊपर भी हमने निकालने हैं। अब इसकी ग्लास की सफाई करेंगे। ये ग्लास क्योंकि मार्केट हम जाते लाने के लिए तो मार्केट टाइम लग जाता, और कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर वेट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल के दुकान पे लिखा रहता है हाथों हाथ रिपेयरिंग, तो हाथों हाथ रिपेयरिंग किससे, जुगाड़ से ही होगा ना। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सामान हो, हमारे पास कोई भी सेट्स पड़ा हो उसमें से हम निकाल के लगा देंगे, बाद में कस्टमर को हम उसको हैंडल कर लेंगे। फाइनली हमारा ग्लू पूरा साफ़ हो चुका है। अब इसकी वैक्यूम को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे और इस ग्लास को प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे। और प्रॉपर क्लीन करने के लिए जो प्रोसेस जो हम आपको पूरे स्टेप्स आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा अब यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हम ग्लू रिमूवर, जिससे थोड़ी बहुत माइनर सा जो ग्लू होगा वो क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। और देख पा रहे हैं कि हमारा ग्लास क्लीन हो चुका है। अब हम इसके ऊपर फिट करके फिक्स कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी फिनिशिंग हमें देनी है। ठीक है, अब इसको फिनिशिंग करने के लिए हमारा जो अगला स्टेप्स रहेगा, यहाँ पे पूरी तरह से पहले हम क्लीन कर लेंगे। और सिर्फ हमें जो टाइम लगा, कितना टाइम लगा, बहुत से बहुत 5 मिनट लगा होगा। अब हम वेट करते हैं या कस्टमर से बहाने करते हैं कि भैया नहीं ग्लास नहीं है, वेट कीजिए अभी है, तो नहीं। हैंड टू हैंड रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है, जुगाड़। मोबाइल क्या है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, कस्टमर चाहता है जितना जल्दी हमारा हो जाए उतना सही रहेगा। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो काम करेंगे, हमारा जो यह ग्लू था यानी डिस्प्ले और ग्लास दोनों को चिपकाने के लिए, वो ग्लू तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज हम ये भी बताएंगे कि इसके अंदर ग्लू को अप्लाई कैसे करते हैं। यानी जो कि आपको ये दिख रहा होगा, ये ग्लू, इस ग्लू को भी हमें लगाना पड़ेगा चिपकाने के लिए, तो वो भी चीज़ आज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, तो हमारा रेडी ओके हो चुका है। देख पा रहे कि हमारा ग्लास रेडी है। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सीट। अब ये जो हमने अभी ग्लू साफ की, ये यही ग्लू है, इसको कहते हैं हम ओसीएस सीट। और इस ओसीएस सीट का काम क्या होता है, इस दोनों को चिपकाने का काम करता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम आपको बताते हैं तो कैसे इसकी अप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सा फाइनली हम डिस्प्ले को भी बढ़िया तरीके से क्लीन कर लेते हैं। एक भी स्पॉट्स, दाग धब्बे डिस्प्ले के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे स्पॉट्स है ना, उस चीज़ को हम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये डिस्प्ले की जितनी क्लीनिंग करेंगे उतनी हमारी जो डिस्प्ले के ऊपर शाइनिंग आएगा, कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे। और ज़्यादा अगर आप लिक्विड इस पर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, डिस्प्ले ख़राब उतना ही लेना है जितना में हमारा काम हो जाए। क्योंकि आपको ही पता है कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा, फ़ायदा नुकसान। हमारा लगभग हो चुका है। अब यहाँ पे हम कॉटन चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो कॉटन क्लॉथ था वो ख़राब हो चुका है, मीन्स कि गंदा हो चुका है। और ये यूज़ करने के बाद हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे फैलकॉन, क्योंकि इसमें ग्लू तो साफ़ हो गई, लेकिन शाइनिंग के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फैलकॉन डिस्प्ले क्लीनर। अब इसको लगाने के बाद आप खुद बताइए कि इसकी डिस्प्ले की जो शाइनिंग है बड़ी है या कमी है।
देखिए हमारा डिस्प्ले की पूरी प्रॉपर शाइनिंग हो चुकी है ना। तो ये इसका यूज़ लास्ट में हम इसलिए करते हैं जब हम इसके ऊपर ग्लिस स्प्रे लगाने होते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाला है यहाँ पे रोलर, ये रोलर इस सीट को चिपकाने के लिए, ठीक है। और रोलर को कैसे अप्लाई करें, सीट को कैसे अप्लाई करना, वो भी चीज़ आप देखेंगे। और बिल्कुल आपको जो हम क्लास ले रहे हैं बिल्कुल लाइव रिपेयरिंग करके दे रहे हैं आपके सामने, डेड पे कोई सीन नहीं है। कोई स्पॉट्स दिख रहे हैं डिस्प्ले पे, कहीं भी एक भी अगर स्पॉट्स रहेंगे तो हमारा डिस्प्ले पे शो करेगा फ्रेंड्स, तो उसका विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब यहाँ जो हमारा सीट्स है ये 3 लेयर्स में है। इस सीट्स को हम क्या करें, एक लेयर निकाल रहे हैं, देखिए ये एक लेयर हो गया। अब दूसरी लेयर हमारी चिपकेगी, तो ये अब हम यहाँ पे अगर उंगली टच करेंगे तो इसमें ग्लू लगा हुआ, तो अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज़ भी देखिए। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। ऐसे करके हमें क्या करना है, पंच कर देना है। फिर हमें इस रोलर से, ये हमारा लग गया क्या, सीट। अब यहाँ पे कहीं पे अब आपको दिख रहा है स्पॉट्स, इस तरह से अगर एयर्स आ जाते तो ऐसे करके आप एयर्स को पास कर सकते। देखिए पास हो गया। अब इसमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रहेगी, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो कट जाएगी। इसकी क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए इसको क्या करें, एक बार हम क्या करें, पलटी मार देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके साइड से इसकी कटिंग करेंगे, तो 1-2 बार लाइन मार देंगे ताकि एक लाइन आ जाएगा, तो हमें जो कटिंग करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हो गया। अब इसकी जो हम लाइन तो खींच दिया, अब हम क्या करेंगे, ब्लेड से इसकी सीट्स की कटिंग देंगे। इधर से भी इसकी कटिंग कर देंगे बिल्कुल डिस्प्ले के साइज से फ्रेंड्स। इधर से भी इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हम जो भी स्टेप्स ले रहे हैं। अब इसकी जो ये नोज़ है इसको हम बना देंगे, इसके ऊपर भी जो लगे हैं। ओके। अगर कहीं पे सीट्स एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो आप बाद में भी इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसकी कटिंग हो गई, तो कटिंग करने के तो थोड़ा सा उठ बैठ हुआ होगा, तो इसको क्या कर रोल कर लेना, ये बैठ जाए। अब हम इसकी अंदर अगर कुछ लेयर्स रह रहे हैं एयर, तो हम इसको 1-2 मिनट के लिए उसी बबल रिमूवर मशीन में भी हम डाल सकते हैं। एंड फाइनल जो हमारा ग्लास है इसके ऊपर चिपकने के लिए रेडी है। तो ये सारी प्रोसेस जो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, आपने देखा कि यहाँ पे चिपकाने के लिए यानी इस ग्लास को लगाने के लिए हमने यहाँ पे सीट का यूज़ किया, और सीट को यूज़ करने के बाद हमने ग्लास की भी क्लीनिंग पहले से कर चुके हैं। अभी सीट्स के जो आखिरी लेयर्स हैं, ये आखिरी लेयर्स को भी हमने निकालना होगा फ्रेंड्स। तो निकालने से पहले हम थोड़ा सा ग्लास को और साफ़ कर लेते हैं ताकि कोई स्पॉट्स नहीं रहेंगे। और ये जो चीज़ हो गई ये ओरिजिनल हो गए, है ना। अब इसको हम क्या करें, इसके ऊपर का लेयर्स आपको दिखा रहे हैं कि इसके लेयर्स को हम कैसे उतारते हैं। ये हमारा आखिरी लेयर्स है और फाइनल लेयर्स है। अब यहाँ पे इसकी जो क्लीनिंग करेंगे, थोड़ा सा फलकन मारिए, क्लीन हो चुका है हमारा। और अब हम फाइनल इसको फिट करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए कैसे फिटिंग करते हैं। चारों एंगल्स आपको देख रहे हैं कि कहीं से कोई उतार चढ़ाव ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे हैं। अगर उस तरह की प्रॉब्लम है, अब ये हमारा ग्लास जो फिट हो गया है, तो अब अगली प्रोसेस जो चलेगी इसकी पंचिंग होगी फ्रेंड्स। अब ऐसे करके पंच करेंगे या फिर हम मशीन से भी पंच कर सकते हैं। तो हमने ये क्या किया, हाथ से ही पंच इसको कर देते हैं, क्योंकि इसके लेयर्स खुले हुए हैं। इसके लेयर्स खुले हुए और इसके लेयर्स की जो हम पंचिंग करेंगे तो क्या होगा, तोड़ देगा। तो अब इसको क्या करेंगे, सीधा हम बबल रिमूवर मशीन में डालेंगे, और बबल रिमूवर मशीन में डालने के बाद ये पूरा फोल्डर हमारा क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा। अब इसमें जो टाइमिंग है आपका, जो भी टाइमिंग है वो आपका इसमें लेगा 8-10 मिनट उसके बाद। तो फ्रेंड्स हमने ये क्या किया, फोल्डर को कंप्लीट हमारा हो चुका है। एक बार हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे फाइनली कि प्रॉपर ओके है या नहीं है। तो एक बार आपको कनेक्ट करते हैं, और ये सारी जो प्रोसेस हमने आपको पूरे प्रोसेस आपको बताएं। तो इस तरह से अगर आपके पास भी फॉल्ट आते हैं तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स कि ओके। तो देख पा रहे हैं कि हमारा ये बिल्कुल ओके है, और ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट फोल्डर बन चुका है, जिससे हम कस्टमर से अच्छी खासी प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के ये जो प्रोसेस होता है, आपको हर एक स्टेप, हर एक सामान, हर एक टूल्स को ध्यान में रखना होता है।
और फिटिंग करने से पहले हम इसको पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा। तो ऑन होने देते हैं इसको। तो देखिए हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। अब इस तरह की फॉल्ट अगर आती है तो आप काम को आराम से करें इसको। अब इसकी जो टचिंग है ये फिटिंग करेंगे तो आराम से प्रॉपर वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने जो भी प्रोसेस एक दूसरे ख़राब डिस्प्ले में से जो भी सामान था कैसे हमने निकाल करके एक डैमेज डिस्प्ले को हमने ओके किया, और इस प्रोसेस को आप भी कर सकते हैं। अगर कोई महंगी फोल्डर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, इस तरह की फॉल्ट आ गई तो आप इस वे को यूटिलाइज़ करके आप उस फोल्डर को ठीक कर सकते हैं। और जिसमें ये काम अगर आप मार्केट के अंदर करते हैं तो आपकी जो नॉलेज होगी वो कस्टमर को पता होगा, तो आपकी जो काम करने का एक्सपीरियंस आपका बढ़ता रहेगा। और आप इससे भी ज़्यादा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, आप इंक्वायरी ले सकते हैं, आप डेमो ले सकते हैं और फिर आप अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।